बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इस वीडियो क्लिप में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, लेकिन है बहुत क्रिटिकल टॉपिक हमारे आईटी ऑपरेशन स्टाफ के लिए कि प्रोसेस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। अगर हमारे सामने ये टास्क हो कि हम प्रोसेस को चेक करें, प्रोसेस कितने देर से चल रहा है और कौन कौन से टॉप प्रोसेसेस हैं, और अगर कभी ये बस ज़रूरत पड़ जाए कि किसी प्रोसेस को किल करना है तो कैसे किल करेंगे। अगर कोई ये ज़रूरत पड़ जाए कि किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी चेक करनी है तो वो कैसे चेक करेंगे। और अगर कभी ये ज़रूरत पड़ जाए कि किसी की प्रायोरिटी इनिशियलाइज़ की जाए, चेंज की जाए, अपडेट की जाए तो वो कैसे करेंगे। ये सब मैं आपको इस छोटी सी क्लिप में बताऊंगा, लेकिन है बहुत क्रिटिकल क्लिप आप लोगों के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं, चलते हैं टर्मिनल की तरफ। और आपने टर्मिनल, मैं आ गया हूँ टर्मिनल पे। इसको मैक्सिमाइज़ मैंने कर दिया है, PWD करके देख लिया। मैं अपनी होम डायरेक्टरी पे हूँ, लिस्टिंग मैंने कर ली है, लॉन्ग लिस्टिंग कर ली, डायरेक्टरीज हैं सारी। अच्छा, अब मुझे सबसे पहले ये चेक करना है कि इस टर्मिनल से जो मैंने खोला है कितने प्रोसेस चल रहे हैं। तो उसके लिए कमांड है सिंपल सी PS। इस PS में वो बता रहा है कि दो प्रोसेस है, एक बैश और एक PS, जो मैंने PS की कमांड दी, ठीक है। अच्छा, ये क्या बता रहा है? PID प्रोसेस ID है। प्रोसेस ID हर प्रोसेस की यूनिक होती है। ये इसकी प्रोसेस ID 3911 बैश की और 3922 PS की। अच्छा, किस टर्मिनल से चले हैं प्रोसेस, वो आपको टर्मिनल बता दिए, PTS/0 कितने टाइम में प्रोसेस चले हैं और ये किस कमांड ने प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। तो ये उसने बैश और PS की कमांड बताया उसने। अच्छा, अब मुझे अगर ये देखना है कि इस पर्टिकुलर यूज़र्स के थ्रू कितने प्रोसेस चल रहे हैं पूरे सिस्टम में, तो PS UX, ये देखें आप, ये लेफ़्ट साइड पे यूज़र आ गए सारे। तो इस पर्टिकुलर यूज़र से इतने प्रोसेस चले हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपने देखा कि आखिरी कमांड भी इसने इधर प्रोसेस PS UX लेकर आ गया। तो मैंने यूबंटू से एक कमांड लिखी थी, वो भी लेके आ गया। ये तो ओवरऑल रिज़ल्ट उसने दिया इस पर्टिकुलर यूज़र से। अब आप मुझे चेक करना है कि पूरे सिस्टम पे कितने प्रोसेस चल रहे हैं। तो PS-EF, ये देखो, रिस्पेक्टिव ऑफ यूज़र, इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्मिनल, ये पूरे ओवरऑल सिस्टम के प्रोसेस लेकर आ गया है। ये आप लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं, यूबंटू यूज़र पे रूट आ गया। ये सारे सिस्टम के प्रोसेस हैं जो इस वक्त इस पर चले, ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई प्रोसेस को चेक करने का तरीका। अच्छा, मैं एक आपको और कमांड बताऊंगा जो समराइज़ करेगा। वो कमांड क्या है? टॉप। ये टॉप की कमांड, टॉप भी है और ये टॉप की कमांड है। ये आप देखें, ये पूरा ब्रीफ चार्ट लेकर आ गया। अब आप ये देखें कि ये ज़रा प्रोसेस ID है जो मैंने आपको बताया। यूज़र, किस यूज़र से इस प्रोसेस, यानी ओनर क्या है, उस प्रोसेस का ओनर कौन है। फिर ये प्रायोरिटी, PR मीन्स प्रायोरिटी, NI मीन्स नाइस वैल्यू, मैं बताऊंगा आपको। VIRT मीन्स वर्चुअल मेमोरी, RES मीन्स फिज़िकल मेमोरी, इसके बराबर SHR है जो शेयर्ड मेमोरी बताता है। इसके बराबर में S है, S मीन्स स्टेटस प्रोसेस का, देयर आर 5 स्टेटस ऑफ प्रोसेस। इसके बाद वो बताता है CPU परसेंटेज टाइम, इसके बाद मेमोरी परसेंटेज बताता है, इसके बाद टाइम एग्जैक्ट बताता है कि कितने टाइम पे वो कमांड चल रही है और कौन सी कमांड चली है, वो बताता है आपको। तो ये पूरा, ये टॉप की कमांड जो वाकई एक सिर्फ एक टॉप की कमांड है जो आपको पूरा ओवरव्यू दे देगा सिस्टम पे कितने प्रोसेस चल रहे हैं, क्या प्रोसेस ID है, कौन ओनर है उसका, कितनी उसने मेमोरी कंज्यूम की हुई है, कितने टाइम से CPU को कंज्यूम किया हुआ है, और क्या उसने मेमोरी को कंज्यूम किया है, CPU का टाइम किया और कमांड किया है। तो अच्छा, उससे ऊपर देखें आप कि ये बता रहा है पूरा अप टाइम ऑफ अ सिस्टम के, यूज़र्स कितने कनेक्ट हुए हैं, लोड क्या है, टास्क कौन कौन से हैं, कितने प्रोसेस स्लीपिंग में, स्टॉप में, ज़ॉम्बी, ये प्रोसेस के स्टेटस हैं। फिर परसेंटेज ऑफ CPU बता रहा है, फिर मेमोरी बता रहा है, स्वैप स्पेस बता रहा है, ये सारा चीज़ बता रहा है वो। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ कर लीजिए मैं आपको ये बताता हूँ कि किसी एक प्रोसेस की ID मालूम करने का क्या तरीका है। तो मैं इसको Ctrl+C करूँगा, ठीक है। अब मैं कोई एक प्रोसेस स्टार्ट करता हूँ,
यहाँ पे मैं आ गया, मैंने यहाँ लिखा कैलकुलेटर, ठीक है, ये कैलकुलेटर खुल गया, ये देखें आप। अच्छा, अब मैं दोबारा अपने टर्मिनल सेशन में आया हूँ। अच्छा, अब मुझे देखना है कि इसकी प्रोसेस आईडी क्या है। तो उसका बहुत आसान तरीका है कि जितने भी प्रोसेस मेरे यूज़र्स से हैं वो ला के दे देगा PSUX के साथ। अब सबसे आखिर में आप देखें सेकंड लास्ट क्या है, ये रहा जीनोम कैलकुलेटर, प्रोसेस का नाम है और ये इसकी इंफॉर्मेशन है। तो अब मुझे चेक करना है इसकी प्रोसेस आईडी क्या है। तो ये PID ऑफ, ये कमांड है, प्रोसेस आईडी ऑफ, PID ऑफ, प्रोसेस का नाम जीनोम कैलकुलेटर, क्या प्रोसेस आईडी है 3976, जो कि उसने यहाँ भी बताई थी आपको, लेकिन मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ। बड़ी सिंपल से कमांड है प्रोसेस आईडी चेक करने का। अगर आपको प्रोसेस का नाम पता है तो आप सिंपल लिखेंगे PID ऑफ और प्रोसेस का नाम लिख देंगे, तो ये आपको PID मिल गई। अच्छा, अब मैं आपको इसलिए बताया था प्रोसेस आईडी का, फर्स्ट कर ले आपने इस प्रोसेस को किल करना है। तो किल की कमांड क्या है, सिंपल किल 3976, किल की कमांड, किल लिखेंगे और प्रोसेस आईडी लिखेंगे, याद रखें। ये आपने एंटर किया, दोबारा कमांड लाइन पे आ गया, इसका मतलब प्रोसेस किल हो गया। अब आप देख लें बैक एंड पे कैलकुलेटर का प्रोसेस नहीं चल रहा। जो दोबारा टर्मिनल पे आना है, दोबारा मैंने इस पर क्लिक किया, मैं दोबारा आ गया टर्मिनल पे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक प्रोसेस को किल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, किल करने के भी तरीके हैं, लेकिन किल करने की दो तरीके हैं, एक किल -9 और प्रोसेस आईडी। एग्जाम्पल के तौर पे लिखा मैंने प्रोसेस आईडी, आप एंटर करेंगे वो किल हो जाएगा। एक और है किल स्पेस -15 और फिर प्रोसेस आईडी, एग्जाम्पल के तौर पर बताया प्रोसेस आईडी। ये दो तरीके हैं। इसमें दोनों में फ़र्क ये है कि किल -9 जो है वो एग्रेसिवली किल करता है प्रोसेस को, और किल -15 जो है वो एक आप समझ लें ग्रेसफुली किल करेगा प्रोसेस को। दोनों में फ़र्क है। और लेकिन अगर आपको बहुत ही अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए कि फ़ौरन एक प्रोसेस को किल करना है और आप 100% श्योर हों कि हाँ वो किल होगा इस प्रोसेस से, इस कमांड से, तो वो किल -9 की कमांड है और आगे प्रोसेस आएगी। तो ये तो दो से तीन तरीके हैं किल करने के किसी प्रोसेस को। अच्छा, अब मैंने आपको बताया था कि कोई प्रायोरिटी मुझे चेंज करनी है, पहले चेक करनी है कि प्रायोरिटी क्या है प्रोसेस की, और फिर उसको चेंज करना है। तो मैं दोबारा से आता हूँ टॉप की कमांड, अब फर्स्ट कर लीजिए कि अच्छा ये आप देख रहे हैं ये स्क्रॉल अप हो रहा है बहुत जल्दी जल्दी। अगर मुझे इसको डिले करना है ना, तो मैं यहाँ डिले लिखूँगा और उसने क्या क्या है 3-2, मैं इसको लिख दूँगा 7। अब आप देखिएगा कि ये थोड़े से डिले के साथ स्क्रॉल करेगा और रिफ़्रेश करेगा। पहले फ़ौरन कर रहा था, अभी देखें आप थोड़ा स्लो के साथ किया उसने, ठीक है ना। तो अच्छा, अब अगर फ़र्स्ट कर लीजिए मुझे किसी एक चलते हुए प्रोसेस की प्रोसेस आईडी चेंज करनी है, तो अब आप ये देखें ये फायरफॉक्स है। चलिए एक काम करता हूँ, मैं एक प्रोसेस नया शुरू करता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा आया इस पर, मैंने कैलकुलेटर लिखा और ये आ गया कैलकुलेटर का नाम, जीनोम कैलकुलेटर। ये 4050 इसकी PS आईडी है, ये ठीक है, और 4050 जी, और 20 प्रायोरिटी थी और नाइस वैल्यू 0 थी, ठीक है। अब मुझे इसको चेंज करनी है, याद रखिएगा नाइस वैल्यू क्या थी, PS आईडी क्या थी 4050 और नाइस वैल्यू इसकी क्या थी 0 थी। अब मुझे इसकी प्रायोरिटी चेंज करनी है। अच्छा, अब ये बात याद रखिए कि नाइस वैल्यू जो है वो -20 से लेके 19 है। नाइस वैल्यू क्या है
-20 से लेकर 19 है और इसमें लोअर नाइस वैल्यू जो होगी वो हायर द प्रायोरिटी होगी। जितना मैं नाइस वैल्यू को लोअर करूँगा उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, ठीक है। और जितना मैं नाइस वैल्यू को बढ़ाता जाऊँगा उसकी प्रायोरिटी लो होगी। रिवर्स ऑर्डर में आप समझ लें इसको चलता है। तो अगर मैंने किसी की नाइस वैल्यू क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होती है, ठीक है। अगर किसी प्रोसेस की, अच्छा अभी अगर किसी भी प्रोसेस की मैं नाइस वैल्यू को -20 कर दूं तो इसका मतलब है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। और किसी नाइस वैल्यू को मैं 19 कर दूं किसी प्रोसेस की तो वो इसका मतलब है लोएस्ट प्रायोरिटी पे आ जाएगा। अब कैलकुलेटर का मैंने आपको बताया था, अगर मुझे इसकी प्रायोरिटी चेंज करनी है तो मेरे पास क्या कमांड्स हैं, मेरे पास कमांड्स ही हैं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। अच्छा दोबारा से अगर हमने प्रोसेस आईडी चेक करनी है कैलकुलेटर की तो PID ऑफ जीनोम ये 4050, ठीक है। अब मुझे इसकी प्रायोरिटी चाहिए, ये चलता हुआ प्रोसेस है, इसकी मैंने प्रायोरिटी चेंज करनी है। तो चलते हुए प्रोसेस की जो प्रायोरिटी चेंज करने की कमांड है वो है रीनाइस। इसके बाद आप लिखेंगे, अभी 0 है बाय डिफ़ॉल्ट इसकी नाइस वैल्यू, अब मैं इसको कर देता हूँ 10 कर देता हूँ। -P कमांड है, -P और प्रोसेस आईडी क्या थी 4050। ये देखिए क्या किया इसने, आपको बताया है इसने क्या कहा कि भाई इसकी ओल्ड प्रायोरिटी क्या थी 0 थी, अब न्यू प्रायोरिटी क्या हो गई है 10 हो गई है। तो आपने 0 से 10 कर दिया इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से मामला हो गए। आप टॉप चला के देखें, जहाँ जब भी वो कैलकुलेटर लेकर आएगा आप उसकी नाइस वैल्यू देख सकेंगे कि भाई नाइस वैल्यू कैलकुलेटर की क्या है। अच्छा ये मैंने आपको बताया कि किसी भी चलते हुए प्रोसेस की प्रोसेस आईडी चेंज करना, लेकिन अगर मैं कोई स्टार्टिंग प्रोसेस मैं चाहूँ और उसकी प्रायोरिटी उसी वक्त सेट करना चाहूँ तो कैसे कर सकता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ कि आप उसकी कमांड क्या है। उसकी कमांड है, मैं आपको दोबारा लिए चलता हूँ Ctrl+C पे। अच्छा मैं अब फर्स्ट उस प्रोसेस कैलकुलेटर की प्रोसेस को किल करना चाहता हूँ, तो प्रोसेस आईडी क्या थी कैलकुलेटर की 4050 थी, तो मैं किल -9 करके भी कर सकते हैं 4050। ये देखिए कैलकुलेटर पीछे बैकग्राउंड पे किल हो गया, ये देखिए आप, ये किल हो गया, ठीक है। ये मैंने आपको किल -9 के साथ बताया उसको। अच्छा अब मुझे प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उसको प्रायोरिटी देनी है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके लिए नाइस की कमांड है, नाइस स्पेस -n, और क्या नाइस वैल्यू देनी है, मुझे देनी है 15, फर्स्ट कर लीजिए 15। और प्रोसेस आईडी क्या है, जीनोम कैलकुलेटर। ये देखिए मैंने आपको कमांड लाइन से कैलकुलेटर चलाना बता दिया और इस प्रायोरिटी के साथ कि वो 15 वैल्यू होगा उसकी प्रायोरिटी। ये आपके पास कैलकुलेटर पीछे बैकग्राउंड पे खुल गया। तो इस तरह से आप सेट कर सकते हैं प्रोसेस को, उसकी प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। किसी प्रोसेस को किल करना आपको आ गया है इसके थ्रू। टॉप की कमांड से आप एट ए ग्लांस आप एक ओवरऑल पिक्चर ले सकते हैं कि सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से बॉटलनेक्स क्रिएट कर रहा है, कौन प्रोसेस सबसे ज़्यादा CPU का टाइम ले रहा है, सबसे ज़्यादा मेमोरी ले रहा है, क्या कौन प्रोसेस चोक कर रहा है, किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से किल करना है। तो ये मैंने आपको तरीका बताया प्रोसेस के हिसाब से, और आई होप कि आपको थोड़ा ये फ़ायदा इसमें लगेगा। आप इसकी प्रैक्टिस करें प्लीज़, और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा डिस्क यूटिलिटी वगैरह, बल्कि मैं इसी वीडियो में आपको डिस्क यूटिलिटी बता देता हूँ। देखिए डिस्क यूटिलिटी चेक करने का तरीका ये है कि DF-H की कमांड,
df-h की कमांड जो है ये आपके पूरी सिस्टम की वो लेके आ जाएगा, डिस्क स्पेस लेके आ जाएगा, कौन कौन सा ये माउंटेड हैं, किस किस ड्राइव पे माउंट हुई हुई है, यूज़ कितनी हुई हुई है, अवेलेबल कितनी है, तो इस और साइज़ क्या है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको फ्री मेमोरी चेक करनी है तो उसकी कमांड है फ्री। ये आपकी मेमोरी और स्वैप स्पेस लेकर आएगा। ये जो फ्री की कमांड है, ये जो मेमोरी साइज़ लेकर आ रहा है वो केबी में लेकर आ रहा है, ठीक है। अगर आप उसको एमबी में चेक करना चाहें तो फ्री -m, ये एमबी में आ गई है। और अगर आपको जीबी में चेक करना है तो फ्री -g, ये आपको जीबी में लेकर आ गया। तो ये है डिस्टेबिलिटी। आप इस ये भी आपकी बहुत बेसिक्स के कमांड है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल कमांड है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के लिए। तो ये मैं आपको सेशन यहाँ पे एंड करता हूँ। इसमें आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये मैं समझता हूँ सबसे बेसिक और सबसे क्रिटिकल इसमें कमांड्स हैं हमारे ऑपरेशन स्टाफ के लिए। थैंक यू वेरी मच।